हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हिमाचल जीके से रिलेटेड और हिमाचल करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? टू हुम डज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा सबमिट हिज रेजिग्नेशन? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। बात करें अगर हम लोकसभा उपाध्यक्ष की, तो लोकसभा उपाध्यक्ष देता है लोकसभा अध्यक्ष को और लोकसभा का अध्यक्ष देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। प्रधानमंत्री जो है वो अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को और लोकसभा का उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को। राष्ट्रपति देता है त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? रूस के संविधान से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो हैं ये रूस के संविधान से लिए गए हैं और कौन से आर्टिकल में है? ये 51A में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1976 में, तब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में कब जोड़े गए? 42वें संवैधानिक संशोधन हुआ था 1976 में और कौन से आर्टिकल में है? 51A में दिए गए हैं। जब 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था तब मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी 10। वर्तमान में 11 है मौलिक कर्तव्य। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसे 2002 में 86वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, उस टाइम जो है इसे जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों में। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसे 2002 में जोड़ा गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें रूस के संविधान की, तो मौलिक कर्तव्यों के अलावा पंचवर्षीय योजनाएं और समाजवाद ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजनाएं और समाजवाद। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? Who was the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly of India? भारतीय संविधान सभा द्वारा कुछ समितियां गठित की गई थी, उनमें से एक थी प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बात करें अगर हम JB कृपलानी की, तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संचालन समिति के अध्यक्ष। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति के JB कृपलानी और प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेकुलर एडिड टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 42वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो हैं ये संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था उसके द्वारा ये जोड़े गए थे। 42वां जो संवैधानिक संशोधन है इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि संविधान में इस संशोधन द्वारा बहुत सारी चीज़ें जो है वो संविधान में जोड़ी गई थी, इसलिए इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो पहला संवैधानिक संशोधन है, तो जो 9वीं अनुसूची है उसे पहले संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 44वां संवैधानिक संशोधन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो संपत्ति का अधिकार था जिसे जो पहले मौलिक अधिकारों में शामिल था उसे वहाँ से हटाकर वैधानिक अधिकार बनाया गया 44वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। वैधानिक अधिकार, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से समाप्त करके वैधानिक अधिकार बनाया गया 44वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। बात करें अगर हम 61वें संवैधानिक संशोधन की, तो इसमें जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई। पहले 21 वर्ष थी मतदान की आयु, लेकिन बाद में जो है 18 वर्ष कर दी गई थी 61वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, लोकसभा में
लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है वो 552 होती है। इनमें से 530 राज्यों से, 20 जो है ये संघ राज्यों से यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 एंग्लो इंडियन जो है ये राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है वो 552 होती है, जिसमें से 530 राज्यों से, 20 संघ राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 जो है वो एंग्लो इंडियन यानी कि राष्ट्रपति द्वारा जो है वो 2 सदस्य चुने जाते हैं। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है। इसमें से 530 जो है ये राज्यों से चुने जाते हैं, और 13 जो है ये संघ राज्यों से यानी केंद्र शासित प्रदेशों से 13 चुने जाते हैं, और 2 जो है ये राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, जनता का सदन को लोकसभा नाम कब दिया गया था? व्हेन वाज द हाउस ऑफ द पीपल गिवन द नेम लोकसभा? जनता के सदन को लोकसभा नाम दिया गया 1954 में। नेक्स्ट है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? व्हाट इज द मैक्सिमम गैप दैट कैन बी अलाउड बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट? 6 महीने का जो अंतराल है वो दिया जा सकता है संसद के 2 सत्रों के बीच में। संसद के पूछा जाए कितने सदन होते हैं, तो संसद के 2 सदन हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। संसद के सदनों की अगर हम बात करें तो संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अगर पूछा जाए कि संसद के कितने भाग हैं तो या कितने हिस्से हैं या संसद के कितने भाग हैं, तो संसद के 3 भाग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा है? विच आर्टिकल डिड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल द सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अनुच्छेद 32 को, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा है। बात करें अगर हम संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? संविधान की कुंजी कहा गया है प्रस्तावना को, और संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है मौलिक अधिकारों को। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है, संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संविधान की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को, और संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है मौलिक अधिकारों को यानी कि फंडामेंटल राइट को। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? हाउ मैनी शेड्यूल आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एट प्रेजेंट? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, और जब भारत का संविधान बनके तैयार हुआ था उस टाइम कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से 7वीं अनुसूची मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में दिया गया है। 7वीं जो अनुसूची है उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है, और 8वीं अनुसूची भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 22 भाषाओं का वर्णन जो है वो 8वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द राइट टू फ्रीडम? अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डेफिनेशन ऑफ द मनी विल हैज़ बीन गिवन? अनुच्छेद 110 जो है वो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में। इसमें दिया गया है कि कौन सा बिल जो है वो धन बिल है यानी कि मनी बिल है या नहीं, ये कौन तय करता है? लोकसभा का अध्यक्ष ये बताता है कि कौन सा बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है? विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एंटी डिफेक्शन लॉ? 10वीं अनुसूची जो है ये दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। 52वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1985 में, जब जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है,
भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया? जी.वी. मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर पूरा नाम है इनका, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। बात करें अगर हम भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष की, तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में जो है 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। जो भारतीय संविधान है उसमें दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय जो है वो 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है, और ये पांचों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, इसके अलावा प्रनिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रेक्षा। ये 5 प्रकार की रिटें जो है वो उच्चतम न्यायालय जारी कर सकता है। ये भारतीय संविधान में दिया गया है। नेक्स्ट है, हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? इन विच स्टेट प्रेजेंट रूल वॉज इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर कंट्री? पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन जो है पंजाब में लगा था, पंजाब राज्य में लगा था। कब से कब तक? 20 जून 1951 से लेके 17 अप्रैल 1952 तक। तो राष्ट्रपति शासन जो है 1951 से 1952 तक लगा है। भारत में सबसे पहले कौन से राज्य में? पंजाब में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो कितनी चाहिए होती है? व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर? न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहिए होती है 25 वर्ष की आयु जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहिए होती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री बनने के लिए, लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए या लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए या लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 होनी चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। 35 वर्ष आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति बनने के लिए। नेक्स्ट है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव? लोकसभा को जो है प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस देश की संसद को सभी संसद की जननी कहा जाता है? विच कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट? संसद, ब्रिटेन की जो संसद है उसे सब संसदों की जननी कहा जाता है, यानी कि मदर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है ब्रिटेन की संसद को। नेक्स्ट है, किस समिति को स्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है? विच कमेटी इज ऑल्सो नोन एज स्टैंडिंग इकोनॉमिक कमेटी? स्थायी मितव्ययता समिति कहा जाता है प्राक्कलन समिति को, क्योंकि यह सरकार द्वारा प्राप्त किए गए जो धन है उनका अनुमान लगाती है, उनकी जांच पड़ताल करती है, और ये सरकार को जो है अत्यधिक खर्च करने से भी रोकती है। कौन सी समिति? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का ये काम है कि वो सुझाव दे सरकार को कि वो फिजूल खर्ची ना करे और उस पर रोक लगाए। प्राक्कलन समिति को स्थायी मितव्ययता समिति कहा जाता है। इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 30 है, और सभी सदस्य जो हैं वो लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से इसमें कोई भी सदस्य नहीं होता है। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसके सदस्यों की संख्या 22 है, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 जो हैं ये राज्यसभा से होते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। सदस्यों की संख्या है 22, जिसमें से 15 लोकसभा से और राज्यसभा से 7, जबकि प्राक्कलन समिति में कोई भी राज्यसभा से नहीं होता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज गिवन बाय विच आर्टिकल? अनुच्छेद 25 से 28 तक
जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। बात करें अगर हम अनुच्छेद 32 की, आर्टिकल 32 की, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 32, जिसे जो है भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। और अनुच्छेद 19A जो है ये रिलेटेड है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।